जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। वरुथिनी एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और साथ में भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह का पूजन किया जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत दुखी व्यक्ति को इससे सुख की प्राप्ति होती है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख को पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दोनों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक फलदायी एकादशी व्रत करने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस पुण्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथीन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला। यह एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकटों से रक्षा करती है, इसलिए इसे वरुथिनी 11 या वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। हे राजन, यह कथा सुनो तुम ध्यान पूर्वक। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा रहा करता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीट कर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की और फिर भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं और वह तत्क्षण उसी समय प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करके करो, जिसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हारा अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। और फिर राजा ने भक्ति और श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से वह पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय,
माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।